हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ कि ग्राफ ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, समझे, आलेख को व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको दो समीकरण युग्म दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बीजीय और ज्यामितीय रूपों में आपको करके दिखाना है, व्यक्त करना है। ठीक है, इस टाइप पे आपका सवाल रहेगा इस लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन जो है तो कह रहा है क्या अखिला जो है ना, अखिला एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है। अपने गांव में अपने मोहल्लों या विलेज में कि एक मेले फेयर में गई। वो एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। एक चरखी की सवारी समझते ना, करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। किसने? कौन? अखिला। ठीक है, खेले गए हुपलों की जो संख्या था चरखी की गई सवारियों की आधी है। और यदि पूर्णग्राम यदि प्रत्येक बार की गई सवारी के लिए 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े और मेले में उसने 20 रुपये खर्च किए तो बीजीय एवं ज्यामितीय निरूपण करे। ठीक है, आपको व्यक्त करना है। ठीक है, बीजीय और ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। तो प्रश्न क्या करा? प्रश्न जो करा भैया, एक काम करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न कर रहा है क्या, हम मान लेते हैं। सबसे पहले हम माना कि एक चरखी की सवारी करना चाहते, तो चरखी की सवारियों की संख्या, माना कि चरखी की सवारियों की संख्या, माना कि चरखी की सवारियों की संख्या एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई? एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, एक्स मान लेते हैं। ठीक, एक्स मान लेते हैं तथा खेले गए हुपलों की संख्या मान लेते, क्या बताइए? वाई मान लेते। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई में काम होगा। यहाँ पे एक चर माने जो क्या कहते हैं चरखी की सवारियों की संख्या है, और वाई जो दूसरा चर माने खेले गए हुपलों की संख्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है क्या कि अखिला जो है ना अपने गांव के एक फेयर में एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। खेले गए हुपलों की संख्या वाई मान है भैया, तो वाई इक्वल टू आप कह रहा है चरखी की सवारियों की संख्या की आधी है, तो आधी x/2। आप इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको इम्प्लाइड बाद में, तो 2y यहाँ पे आ जाएगा। 2y इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं बताइए आप? इम्प्लाइड डेट x को इधर रहने देते हैं, y को इधर लेकर आ जाते हैं। x-2 y इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं? समीकरण 1 बाद में मानेंगे। इतना समझे बात को? अब आगे चलते हैं हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए ये पूर्णग्राम यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये तो 3x माने थे, तो 3x प्लस, और कह रहा है हुपलों खेलने के लिए 4 रुपये, तो 4y इक्वल टू कितना बताएं? 3x प्लस 4y इक्वल टू खर्च करने पड़े और मेले में उसने 20 रुपये खर्च किया, तो कितना? 20। तो देखिए ज्यामितीय रूप क्या हुआ, बीजीय रूप क्या हुआ था? ये बीजीय रूप, यहाँ पे बीजीय निरूपण जो हुआ क्या हुआ? देखिए यहाँ पे x-2 y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये इसका बीजीय निरूपण हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप करना है ज्यामितीय निरूपण। समझे बात को? ये इसका हो गया क्या? बीजीय निरूपण हो गया। तो चलिए हम लोग ज्यामितीय निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है ना, हम डिब्बा बनाते हैं, तो चलिए हम लोग डिब्बा बना के काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए करेंगे। अब मिटा दे इसको ऊपर, वो किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। इसका बाद हम मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं आगे, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझे? तो हमको समीकरण पता भैया इतना ज्यामितीय रूप, इसी से काम करेंगे हम लोग, समझा? तो चलिए समीकरण 1 के लिए करेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 के लिए। अच्छा इधर भी मिटा देते बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 के लिए काम करते हैं। इसको हमको जरूरत है भैया, इससे नहीं मिटा इसको, समझे? ये हमको जरूरत पड़ेगा समीकरण 1 के लिए। देखिए समीकरण 1 के लिए क्या होगा, हम लोग एक 3 डिब्बा बनाएंगे छोटा छोटा करके। ठीक है, इसमें एक्स वाई का मान क्या करें बताइए? हम लोग कितना 2 ही रखे कि 3? 2 ही रखते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा लेने का, लेकिन कम से कम आपको 2 लेना पड़ेगा भैया, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा अगर हम देखिए समीकरण 1 के लिए करते हैं, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 0 आएगा।
कर दे क्या? नहीं, नहीं करते। अच्छा x का मान 2 रखते हैं तो y का मान भी आएगा कितना बताइए? 2 - 2 - 2 कट जाएगा, बचे 1। हाँ, y का मान 1। अगर x का मान 3 रखते नहीं 4 रखते हैं, x का मान 4 रखते हैं तो -4 2 दूना 4। अगर x का मान -1 रखते हैं, अगर x का मान -2 रखते हैं, अच्छा x का मान 2 रखे थे, -1 छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x का मान अगर हम रखते हैं क्या 4 तो -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4। x का मान अगर 4 रखते हैं, अगर x का मान 4 रखते हैं तो y का मान जो निकलेगा मेरा, तो निकलेगा क्या 2 दूना 4 2 निकलेगा। ठीक है, तो मिला हमको 2 1 और दूसरा पेयर जो मिला 4 2 मिला। ठीक है, अब समीकरण 1 के लिए हो गया भैया। इसी तरह से हम समीकरण 2 के लिए करेंगे, बताएं समीकरण 2 के लिए करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आप समीकरण 2 के लिए करते भाई। देखिए पहला दूसरा डिब्बा ऐसे, ये x हो गया भैया, ये y हो गया, ये x और y को y। अब समीकरण 2 के लिए करते हैं, तो समीकरण 2 मेरा क्या करा 3x + 4y = 20। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान निकल गया 5। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करके, अगर x का मान हम 2 रखते हैं, अगर x का मान 2 रखते हैं इधर, 3 दूना 6, 20 में 6 गया, कितना बचेगा बताइए? 20 में अगर 6 चले जाएगा कितना बचेगा? 20 में अगर 6 14, 14 26, 3 दूना 6। अगर x का मान 2 रखते हैं, 3 दूना 6 आ जाएगा। नहीं नहीं 2 नहीं रखें, 3 रखते हैं, 3 रखें क्या? नहीं 3 नहीं, 4 रखते हैं, 4 × 12। हाँ 4 रखते हैं, बढ़िया होगा समझे। या -2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, या 4 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 × 12, 12 में 8 सॉरी 20 में 8 किया जाएगा कितना 12, 4 × 12 तो 0,5 और मिलेगा हमको 4,3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग ज्यामितीय निरूपण में, अब इसको हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं। देखिए ये भाई है x, ये भैया है y, ये भैया है y डैश, ये है x डैश। ये जो है ओरिजिन है 0 0 जिसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ये 0 0, ये ओरिजिन भैया आप जानते हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 0,0। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं भैया 0, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 7। अब 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमको मैक्सिमम जाना कहाँ तक भाई? हमको मैक्सिमम इसमें समीकरण 2 में के लिए 4 जाना है, और सॉरी समीकरण 1 के लिए 4 जाना है मैक्सिमम, और समीकरण 2 के लिए 5 जाना मैक्सिमम, और प्लस में चाहिए, माइनस में हमको कुछ नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, लिख देते फिर भी -1 -2 -3। तो सबसे पहले 2 और 1 खोजेंगे भैया, 2x2 और y1, x2 भैया यहाँ पे x2 y1, x2 y1 यहाँ पे भैया x2 y1। ठीक है, 2 1 क्या है बताइए? 2,1 2,1। ठीक है, कोई दिक्कत है तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4,2 x देखेंगे कितना 4 y2 यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाए भैया, यहाँ पे 2,1 लिख देते हैं। अब जाना है हमको 4,2, तो x लेंगे 4, y लेंगे कितना 2। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा बताइए? 4,2 4,2 छोटा छोटा कर लीजिए। ठीक है, आप समीकरण 0,5 यहाँ पे देखिए 0,5 0,5। ठीक है, आप 4,3 क्या होगा बताइए भाई? 4,3 होगा, क्या होगा 4,3 कहाँ देखिए 4,3 यहाँ पे, ये भी 4 इधर से मिल जाएगा यहाँ पे 4,3 यहाँ पे 4,3। तो पहला वाला कहाँ मिला है? हम पहला वाला मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर गया है ना, तो इधर इसको मिला दीजिए, इधर डॉट डॉट लाइन से, समझा? ये पहला वाला हो गया, किसका होता है?
3x+4y नहीं इसका x-2y इक्वल टू 0, x-2y इक्वल टू 0 ये है इसका अलग हेठो। और ये वाला किसका आता है 3x+4y + 20 सॉरी इक्वल टू 20 का है ये वाले, ठीक है इसको ऐसे कर दीजिए। यही क्या आता है 3x+4y बराबर 20 का आलेख का ग्राफ। देखिए आप ना अगर आप आलेख वाला कॉपी ग्राफ वाला कॉपी में बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से बनेगा और गलती होने का कम चांस रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर आपके पास रुपया है तो खरीद सकते 10 रुपया वाला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बढ़िया से बनेगा आपको, ठीक है। इसमें लाइन बाय लाइन दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो कॉपी रहता है एक्चुअली ग्राफ के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर रुपया होगा तो कम से कम 10 वाला खरीद लीजिएगा या तो फिर 20 वाला खरीद सकते हैं, ठीक है। तो किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। तो क्रिकेट टीम के एक कोच पता है आपको क्या कहते हैं? कोच मतलब क्या होता है कि जो भी टीम होते हैं ना, टीम के सदस्य होते हैं, इसको ना दर्शक होते हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको, सॉरी इसको मतलब गाइड करने वाले होते हैं, मतलब इसको बताने वाले होते हैं। एक कोच कहा जाता है इसको, समझे? इसको गाइडेड मतलब सॉरी क्या कहते हैं गाइडेंस देता है, मतलब अपना क्या कहते हैं इसको अपना तरीका बताता है कि आपको ऐसा करना वैसा करना है, ठीक है। ठीक समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कोच, ठीक है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3500 रुपये में 3 बल्ले मतलब बैट्स और 5 गेंदे मतलब पता ही आपको खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन का रहा ना, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा। तो इससे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि बल्ले की मूल्य इक्वल टू x रुपया, ठीक है। तथा गेंदे की मूल्य मतलब प्राइस, ठीक है, इक्वल टू y रुपया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्रिकेट टीम के एक कोच ने 35 रुपये में 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंदे 5y इक्वल टू 3500, समझे कि नहीं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार के 2 गेंदे, एक बल्ला मतलब x प्लस दूसरा क्या 2 गेंदे 2y इक्वल टू कितना बताइए। बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार के 2 गेंदे खरीदी। इस स्थिति को अब ये भी 3500 बनेगा, ये सुना बताइए, समझे कि नहीं। यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे मेरा 2 बन गया, यही बन गया हम लोग का, क्या बताइए जो बना ना बीजगणित रूप बना, क्या बना बीजगणित रूप बना भैया, ये रूप कहलाएगा, ठीक है। अब हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको छोटा डिब्बा बनाना पड़ेगा। आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग, जो करते थे पहले वही करेंगे हम लोग, समझे। 1 2 1 2 ये x इधर y, ये x, y, ये x सॉरी अब x की जगह समीकरण 1 के लिए करते हैं तो डिब्बा के लिए। तो देखिए एक्स वाई, ठीक है। तो अगर x का मान हम क्या रखे बताइए, x का मान क्या रखे, 0 रखते, क्या बोलते हैं, x का मान अगर 0 रखते हैं तो 5 7 35 700 आएगा, क्या 5 7 35 700 आ जाएगा, ठीक है भैया। अगर हम x का मान क्या करते हैं, x का मान रखते हैं कितना 500 रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 5 × 1500 2500, हाँ x का मान अगर 500 रखते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 500 रखते हैं तो 5 × 15 15 में 35 जाएगा, 20
20 5 के 20 400 आएगा। कितना आएगा? 400 आएगा। तो मेरा पहला पेड़ जो बना 0 700 और दूसरा जो पेड़ बना भाई 500 400 बना। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए, आप समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए देखिए भाई गर्मी ना बहुत है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इधर x है भाई, इधर y, इधर x को y का पेयर। ठीक है, तो x + 2y, x + 2y = 3500 है ना? कोई दिक्कत है तक नहीं? x + 2y = 3500 है, x + 2y = 3500 है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे x + 2y x का मान 0 रखते हैं या x का मान 100 रखते हैं? बोलिए, अगर x का मान 0 रखे तो क्या होगा? नहीं, 1750 हो जाएगा ना, तो x का मान 0 नहीं रखते हैं, 100 रखते हैं तो 3400। हाँ 17,3400 लिख ले, क्या बताइए? x का मान अगर 500 रखते, 500 रख दे क्या? 400 रख दे? 500 रख चुके हैं तो 500 रखते हैं। अगर x का मान 500 रखते हैं समीकरण 2 के लिए, तो 35 3 1500 आ जाएगा। इधर कितना आएगा? 1500। 1500 लेकिन लंबा हो जाता है भाई, बहुत खींचना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये मतलब नहीं लेंगे आप, बोर्ड मतलब छोटा है ना इसलिए। तो x का मान 1000 लेते हैं, 1500 ले। अगर x का मान 1500 लेते हैं तो हाँ 1500 ले ले, नहीं 1500 लेंगे फिर तो ये हो जाएगा ना। x का मान 500 लेते हैं तो 1500 आ जाएगा, कोई 15 नहीं तो। ठीक है, और इसके बाद x का मान अगर हम 700 लेते हैं, x का मान अगर 700 ले, 735 में 7 घट जाएगा, कितना बचेगा? 28। हाँ 700 ले अगर x का मान, तो आएगा कितना बताइए यहाँ पे? 700 घट जाएगा तो 2800, तो 1400 बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे। आप जिसको स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं, मिटाते हैं और हम लोग ग्राफ में सजाते हैं इसको। हमको ना प्लस में ही दिया है, प्लस में, माइनस में रहते तो छोटा होता, लेकिन छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस में हमको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, 1500 तक जाना पड़ेगा हमको y का मान। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे मानते हैं। वो x में कितना? 500 तक, 700 तक। ठीक है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। इधर कितना है? 0,0 है, जिसको बोलते हैं ओरिजिन का निर्देशांक 0,0। ठीक है, अब इधर 0 मानेंगे, इधर 100, इधर 200, इधर 300, इधर 400, इधर 500, इधर 600। y का मान कहाँ तक? 700 तक है। x का मान कितना तक है? 700 तक। 700 स्टाइल तक 800, इधर 900। ठीक है, अब इस तरह से 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 20 मतलब 2000। ठीक है, तो चलिए 07 x 0 और y का मान 700 कहाँ है देखिए यहाँ पे।
तो 0,7 आया हमको, 0,7, ठीक है। और फिर 500 400, 500 और 400 कहाँ है, एक्स का मान 500, वाई का मान 400, एक्स का मान 500, वाई का मान 400, यहाँ पे एक्स का मान कितना 500 का मान 400, 0 का मान यहाँ पे 700 था, इसी तरह से यहाँ 500 का मान 400, 500 का मान 400, ठीक है। अब देखिए इसको मिला देते हैं हम लोग, मिला देना, देखिए मिलाते इसको, ये हम लोग का जो बना इक्वेशन किसका बताइए, 3x + 5y, 3x + 5y, 3x यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे 3x + 5y = 3500 का ग्राफ, ठीक। अब दूसरा कर लेते हैं, 500 को 1500, 500 जाएंगे फिर 1500 जाएंगे भैया, यहाँ पे 500 1500, 500 1500, यहाँ 500 को 1500, मतलब एक्स में 500 था और वाई में 1500 था, ठीक है। अब फिर 700, एक्स में 700 और वाई में 1400, एक्स में 700, एक्स में कहाँ जाएंगे 700 और वाई में 1400, यहाँ पे 700, 1400, ठीक है। अब इसको मिला देंगे ऐसे, ये हो गया जी किसका बताइए, x + 2y का, x + 2y = 3500 का ग्राफ, ठीक है। ये हम लोग का आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत, ANS है, ANS, ये हम लोग आंसर हो गया। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करें और समीकरण इतना इतना आपको दिया गया है, ठीक है। तो समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करके हमको दिखाना है, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया गया है, क्या दिया गया है, जो दिया गया है समीकरण युग्म, क्या दिया हमको, पहला दिया हम लोग को x - 4y = 0, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा जो है हम लोग का 3x + 4y - 14 = 0, ये दूसरा है हम लोग का, ठीक है। तो चलिए हम लोग वही छोटा छोटा एक डिब्बा बनाते हैं, हम लोग डिब्बा बना के 3 भाग करते हैं हम लोग। ये x हो गया भैया, ये y, ये x, y, ये समीकरण 1 के लिए है, समीकरण 1 के लिए 4 इक्वेशन फर्स्ट, 4 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो लेते हैं, देखिए x का मान अगर 0 रखे या x का मान अगर 0 रखे तो मैंने 14 नहीं, x का मान अगर 2 रखे 14, x का मान अगर 1 रखे तो क्या होगा, 2 रखते हैं, x का मान अगर 2 रखे तो 14 2 16, 4 के 16, 4 के यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर x का मान हम अगर -2 रखें तो 12, 4 12, अगर -2 रखें तो 14 में 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 14 में 2 जाएगा 12, तो -12, 4 12, तो x का मान अगर -2 रखें तो 12 रहेगा, तो -12, 4 12 यहाँ पे आएगा। तो पेयर बना 2,4, दूसरा हम लोग का पेयर बना -2,3, ठीक है। अब 4 फिर लिखेंगे 4 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे छोटा सा एक बनाएंगे, फिर एक डिब्बा, भाई आपको पता ही है डिब्बा कुछ इस प्रकार का होता है, x, y, इधर x और y का पेयर, ठीक है। देखिए अब समीकरण 2 के लिए है 4 इक्वेशन 2, मतलब अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो समीकरण 2 के लिए ऐसे लिखेंगे। अगर x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर x का मान -1 रखते हैं, अगर 2 रखते हैं, अगर -2 रखते हैं, अगर -2 रखते हैं तो 14 2 16, अगर -2 रखते हैं, x का मान अगर -2 तो 14 2 16 हो जाएगा, +16 2 8 16 यहाँ पे।
पहला पेयर बना 0,7 और दूसरा -2,8। अब इसको क्या करना है, आप तो निकल गया, इसके बाद आपको आलेख में दर्शा के हल करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, माइनस में जाना भी है x का मान। देखिए इधर y हो गया, ए वाई डैश हो गया भाई, ए x हो गया भाई, ए x डैश होगा। ए हो गया 0, ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, ए 7 हो गया, ए 8 हो गया, ए 9। कोई दिक्कत नहीं। ए 0 हो गया, ए -1, ए -2। माइनस वाई में काम नहीं करना है हमको, वाई का माइनस है ही नहीं। अब इधर 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 लिख देते हैं। तो हमको जाना है 2,4, x2 y4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 4 जाना भैया, 2 4 यहाँ पे 2,4। ठीक है, और दूसरा -2,3 -2,3 यहाँ पे, -2,3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे -2,3 अब देखिए इसको मिलाना है हमको। अब क्या करना है भाई, हमको मिलाना है, मिला देते हैं, मिला दे ऐसे। ठीक है, अब फिर दूसरा समीकरण कहाँ मिलाते, 0,7 कहाँ, 0 और 7 यहाँ पे 0,7 मिल गया। ठीक है, 0,7 मिला कि नहीं बताइए, 0,7 मिल गया हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 0,7 मिल गया। अब -2,8 चलेंगे हम, -2,8 यहाँ भैया मिट गया थोड़ा सा, यहाँ पे -2,8 चलेंगे यहाँ पे, -2,8 कहाँ पे, -2,8। अच्छा, हम लोग को पहला 0,7 मिला, कहाँ पे, यहाँ पे मिला। अब दूसरा मिल रहा कहाँ, -2,8 यहाँ पे मिल रहा, -2,8 इधर मिल रहा है, इधर -2,8। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है हमसे, समझिए। यहाँ पे 2,4 में जाके टच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से गलती हो रहा है क्योंकि हम मेज़र करके सही से नहीं लिए थे, इसलिए समझे। यहाँ मिलेगा जाके यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट को, तो x यहाँ पे मिलेगा जाके यहाँ पे, तो इधर आएगा एटो, मतलब एटो लकीर ना यहाँ पे मिलेगा। आप लोग जब बनाइएगा ना, किस में बताइए, जब ग्राफ में बनाइए, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना, ग्राफ नोटबुक में बनाइएगा, तो आपसे सही हो जाएगा। तो इसका जो x यहाँ पे प्रतिच्छेद करता बिंदु लिखेंगे, क्या बिंदु मतलब पॉइंट, क्या पॉइंट लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः पॉइंट बिंदु 2,4 पर समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए होगा x बराबर, x की जगह 2 है, 2 और y का मान निकल जाएगा कितना, 4। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, x का मान 2 और y का मान 4 होगा। चलिए, इतना समझ गए होंगे। किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, फिगर को आप अपने थ्रू से बनाइएगा। ठीक है, अपने मतलब से। आपको हम ना यहाँ पे समझाने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए आपको बता दिए थे, लेकिन आप जब ग्राफ को भी बनाइए ना तो कोई गलती होने का चांस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अच्छा से समझ गए होंगे तो चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, दो रियल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित मतलब दर्शाया कि निरूपित की गई है, मतलब दर्शाया कि मतलब निरूपित मतलब क्या, सजाया या मतलब बोल सकते कि अरेंज की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, ज्यामितीय रूप से मतलब व्यक्त कीजिए या मतलब हल कीजिए। ठीक है, ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए मतलब क्या, ग्राफ बना के, मतलब आलेख से आपको ना हल करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करने के लिए रेडी होते हैं और करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जो दिया है ना भैया, क्या दिया है, देखिए दो रेल पटरियों का समीकरण युग्म। देखिए दो रेल
पटरिया के समीकरण युग्म क्या क्या दिया है, देखिए समीकरण युग्म क्या दिया भैया, देखिए तो पहला दिया हम लोग को क्या दिया, x प्लस टू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, पहला दे दिया भैया। अब दूसरा जो दिया है हमको 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसी दोनों से हम लोग काम करके आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दो समीकरण है तो हम लोग दो डिब्बा बना के काम करेंगे, मतलब एक डिब्बा में जो तीन मतलब होता है ना, ऐसे इस टाइप का आपको देखिए आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको पहला समीकरण का डिब्बा बना के एक्स वाई का पेयर निकालना है, कम से कम 2 पेयर। इसी तरह से समीकरण 2 का एक्स वाई का पेयर निकाल के हमको बनाना है। इसके बाद तब हम लोग आलेख में दर्शाएंगे, ठीक है। इतना समझे ना बात को, ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे करते हैं काम, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का प्रश्न आपको ये दे दिया है, समीकरण युग्म दे दिया, मतलब इक्वेशन का पेयर दे दिया है। अब इससे आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो समीकरण 1 के लिए हम लोग पहले काम करेंगे समीकरण 1 के लिए, क्या समीकरण 1 के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत आता है नहीं होना चाहिए, ठीक है। समीकरण 1 के लिए यही हम लोग डिब्बा बनाएंगे एक ठो, ठीक है। क्या बनाएंगे, डिब्बा छोटा छोटा, इसको बोल सकते हैं 3 डिब्बा बोल सकते हैं। एक बड़ा साइज का डिब्बा, इसमें 2 3 हो सकता है, ठीक है, 3 बोल सकते हैं। इसमें x, इसमें y, और यहाँ पे एक्स वाई, इधर एक्स भैया, इधर वाई, इधर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे तो देखिए हम लोग समीकरण 1 में काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर समीकरण 1 में देखिए, अगर x का स्क्वायर x का मान, अगर x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, शून्य लेते हैं, तो 2y इक्वल टू 4 होगा, तो y इक्वल टू होगा 2, क्या होगा, तो x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान जो बनेगा 2 बनेगा, क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसी तरह से भाई अगर क्या कीजिएगा, आप x का मान 2 लीजिएगा, x का मान 2 लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए इधर 4 2 - 2 अब 1 आ जाएगा, क्या है, x का मान 2 लीजिए तो वो y का मान 1 आ गया, तो 0,2 हो गया, पहला पेयर बन गया भैया, यस या नो बताइए, यस। अब दूसरा पेयर 2,1 बन गया, ठीक है, इतना समझिए। अब फिर समीकरण 2 के लिए काम करेंगे, अब समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए काम करेंगे भैया, समझे, कोई दिक्कत है तक नहीं होना चाहिए, समझे। चलो समीकरण 2 के लिए काम करेंगे, यही फिर छोटा छोटा 3 डिब्बा बनाना है हमको, डिब्बा में बस क्या करना है, अरेंज करना है हमको, ठीक है, सजाना है भैया को। देखिए डिब्बा बनाते हैं हम, छोटा छोटा डिब्बा, ठीक है, इसमें x, इसमें y, इसमें x, इसमें y, इसमें x y दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। x y, तो x का मान अगर 0 रखे, x का मान समीकरण 1 का बात, सॉरी समीकरण 2 का बात बोलते हैं, अगर समीकरण x में अगर 0 रखे, अगर 2 गुना 0 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, तो एक खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, इससे फर्क कोई कुछ पड़ने वाला नहीं है, लेकिन पड़ने वाला कब, जब 0 से, अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका सब को लेकर डूब जाएगा। मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से होता है ना, मतलब 0 से होता है ना, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 देता है, ठीक है, इतना बात को समझे। तो चलिए आगे बढ़े, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम y का मान निकालना चाहे तो 12 इधर प्लस हो जाएगा, तो 4 × 12, तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 × 12 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर x का मान 1 लेते हैं, अगर x का मान 1 लेते हैं, अगर x का मान, अच्छा 1 नहीं लेंगे, -1 लेते हैं, -1 ले क्या बताइए, अच्छा 2 लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं, 2 × 4 12 में 6, 12 में 4 8, हाँ x का मान अगर 2 लेते हैं, x का मान क्या लेंगे 2 लेते हैं, तो 2 × 4 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, -8 बचेगा, तो इधर +8, तो 4 2 8, तो x का मान भी, सॉरी y का मान भी कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होता तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 4 आया, 12 में 4 गया 8 + 8, 4 2 8, हाँ ठीक है, इतना समझ गया। अब इसका पेयर बनाना भाई, 0 3, आप 2 2 2 बन गया फिर। अब इसके लिए हमको ना पता है 2 डिब्बा बना है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग करके ग्राफ बनाए थे ना, तो इसमें एक ही साथ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, समझे, क्योंकि रेल का पटरी बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, अच्छा माइनस में जाना है क्या, अच्छा माइनस में हमको नहीं जाना है, तो प्लस वाला का बना रखते हैं इधर, माइनस में भैया हमको नहीं जाना है, प्लस में ही रहना है, ठीक है।
देखिए स्केल से प्लस आपका ग्राफ वाला कॉपी रहेगा, कितना बढ़िया होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ग्राफ वाला कॉपी लेके बनाने का, बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 0 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं। 1 होगा इधर, 2 होगा इधर, 3 होगा, 4 होगा, इधर 5 होगा, इधर 6 होगा, इधर 7 होगा, इधर 8 होगा, इधर 9, इधर 10 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2, इधर -3 होगा कि नहीं होता है, -4 इधर होगा, -5 इधर होगा। यस ना बताइए, यस ना। इधर ऊपर में 1, ऊपर में क्या 1 2 2, अच्छा 1 से नहीं 0 से शुरुआत होगा ना, क्या 0 से होता ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। अच्छा 0 यहाँ मान सकते हैं, 0 1, इधर भी भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, इधर 2 थोड़ा सा हट के लेंगे, हटा के लेंगे 1, इधर इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये 1 है भैया, यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, इधर 0 है। ठीक है, -3 और सॉरी 3 +4, इधर 5, इधर 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, काम करें आगे, बताइए। तो देखिए 0 2 मिला हमको, 0 प्लस में 0 और माइनस में भी, सॉरी वाई में भी 0, मतलब 0 ऊपर वाले में जाएंगे, 0 2 यहाँ पे 0 2, एक्स में 0, वाई में भी 2, यहाँ पे 0 2 मिल गया हमको 2। ठीक है, 0 2 मिला। और दूसरा 2 1 2 1 2 1 2, एक्स से 2, वाई 1 यहाँ पे 2 1, यहाँ पे मिला क्या 2 1। आप इसको ना क्या कीजिए बताइए, ऐसे आप लोग ऐसे क्या कर दिए, क्या कीजिएगा, ऐसे आपको मिला देना है, ऐसे आपको मिला देना है, पैट्री रेल का पैट्री जैसा होता है ना, ऐसे मिला देना आपको। देखिए यहाँ पे पैट्री जो होता है ना सीधे होता है, ये भी सीधे होगा, समझे। यहाँ पे हमसे थोड़ा सा मिस हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे स्केल वगैरह नहीं है, प्लस ग्राफ कॉपी नहीं, इसलिए। आप फिर चलते हैं समीकरण 2 के लिए, 0 3, तो वाई एक्स का मान 0 और वाई का मान 3, यहाँ पे भैया यहाँ पे 0 3 और 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे भैया 2,2। आप देखिए इधर, बस इधर हम पट्टी के जैसा बना दीजिए इधर। ठीक है, यहाँ देखिए पट्टी जाएगा, ये सीधे होगा एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग का ये ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, समझे कि नहीं। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये होगा, बताए आंसर हो गया। ठीक है।